सभापति महोदय, मैं बड़े अफसोस के साथ निवेदन कर रहा हूं, दुख के साथ निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि ये सरकार कोई फाइनेंशियल डिसिप्लिन कायम ही नहीं कर पाई, क्योंकि प्रदेश में सबसे ज्यादा आवश्यकता थी कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन कायम होना चाहिए, वो सरकार का दायित्व था, लेकिन ये कर नहीं पाई। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सबसे बड़ी नाकामी तो ये थी कि पहले ही बजट में आपने कैपिटल आउटले के प्रोविजन को काट दिया। मतलब इतना ही नहीं, सरकार अपने मंत्रियों के खर्चे का भी हिसाब नहीं लगा पाई कि मंत्री क्या खर्चा करना चाहते हैं, कितना करना उनको बजट में अलाउ करना चाहिए, ये कर नहीं पाई। और वो नहीं कर पाई, उसके वजह से तो आप सप्लीमेंट्री ग्रांट लेकर के आए। तो जो सरकार अपने मंत्रियों के खर्चे का पता नहीं लगा पाएगी, वो किस प्रकार से फाइनेंशियल डिसिप्लिन चालू करेगी, क्या राहत दे पाएगी वो गरीबों को। केंद्रीय करों में जो आपका हिस्सा है, उसमें आपका अनुमान था कि जीएसटी में जो अनुमान आपका था, मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ हूं, जो अनुमान आपका था उसमें जीएसटी में आपको 1700 करोड़ रुपए कम हुआ है, कम मिला है। और कॉर्पोरेट टैक्स में 3500 करोड़ रुपया कम मिलेगा। यूनियन एक्साइज ड्यूटी में 50% पैसा कम मिलेगा। और सोशल सर्विसेज में तो आपके 2000 रुपए काट दिए। ये तो पहले इंजन की हालत है, दूसरा इंजन तो आपका फेल है। और ये पहले इंजन की जो करतूतें हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। इस बात को दर्शाता है, ये सब चीजें इस बात को दर्शाती है कि आप प्रदेश में प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, लोगों के पास पैसा नहीं है, परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है। परचेजिंग कैपेसिटी जो पहले थी उससे और कम हो गई, और कॉर्पोरेट का बिजनेस जो है वो भी कम हो गया। पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई, वो सारी कॉर्पोरेट के हित में बनाई, गरीब के हित में नहीं बनाई, सारी कॉर्पोरेट के हित में बनाई। मतलब अमीर तो अमीर होता गया और गरीब गरीब होता गया, पूंजी सिमट गई सारी की सारी। ये देश और प्रदेश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस बात को मैं गंभीरता से कह रहा हूं कि आर्थिक संकट से गुजर रहा है ये देश। अमेरिका की हालत देख लो आप, 40% की कमी हो गई है वहां पर साइड पर, और जो है वो मंदी चालू हो गई है, और उसका असर यहां पर भी आएगा धीरे धीरे। रोक नहीं पाओगे जैसे मनमोहन सिंह ने रोक ली थी। केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में 4 लाख करोड़ रुपए के शेयर बांट दिए, रेलवे के बांट दिए, पब्लिक सेक्टर के जो है वो बांट बेच दिए। आज अगर उनकी कीमत देखा जाए तो 18 लाख करोड़ रुपए है, 18 लाख करोड़ रुपए के शेयर बांट दिए। तुम अपनी संपत्ति को बेच रहे हो। कारखाने बेच दिए, वो तो पहले की बात हो गई। ये तो ये अभी हुआ है, अभी हुआ है कि 4 लाख करोड़ से भी अधिक के शेयर रेलवे के पब्लिक सेक्टर कंपनियों के जो बांटे गए, जिनकी मैंने बताया कि 18 लाख करोड़ रुपए की कीमत होती है आज की तारीख में। और ये कीमत मैंने नहीं बताई है, ये आपको बताया, ये सूचना कंपनी वाइज सरकार के वेबसाइट डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक मैनेजमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री पर उपलब्ध है, वहां से लिए मैंने फिगर। करप्शन को आपने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, संस्थागत कर दिया। एक दिन किसी नेता को पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा दो और दूसरे रोज ही उसको जो है पार्टी में ले लो, तो ये तो भ्रष्टाचारियों का आश्रम बना दिया आपने भारतीय जनता पार्टी को। भ्रष्टाचारियों
हाँ मैं ही था मैं तुम्हारी वो बातें बताऊंगा तो पता लग जाएगा कि कौन था कौन नहीं था। देश की पॉलिटिक्स में आपने कम्युनलाइज कर दिया, सारी संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में लिया और माथे पे संविधान लगाने का ड्रामा करने वाले ने सबसे ज्यादा संविधान की मजाक उड़ाई, सबसे ज्यादा संविधान को तोड़ा, लोकतंत्र की हत्या की। जहरीले सांप्रदायिक भाषण बीजेपी के नेताओं ने दिया और इतिहास में पहली बार है कि संसद में चुनाव की वोटर लिस्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा है। पहली बार संसद में कभी डिस्कशन नहीं हुआ इस बात के लिए। क्यों, आखिर क्यों हो रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि जिसके वजह से जो है वोटर लिस्ट तक जो है संसद में डिस्कस की जाएगी। आपको ध्यान है अभी राष्ट्रपति अपना प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी साहब जो है अमेरिका गए थे और वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति गोपाल जी मैं बीच में नहीं बोला हूं आपके, प्लीज विराजिए गोपाल जी मैं बीच में नहीं बोला हूं आपके, आपको कभी डिस्टर्ब नहीं किया। विराजिए अगर आप विराजिए हम सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे। मेरे उनको बिठाइए, आप पहले आप बिठाइए उनको, आप बिठाओ उनको, आप पहले आप उनको बिठाओ। गोपाल जी आप विराजिए आप विराजिए, माननीय सदस्य विराजिए सभापति महोदय, आसन को संबोधित करते हुए। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सामने ही ट्रंप ने उनके सामने ही प्रधानमंत्री जी के सामने ही ये कहा कि मैं बैलेट पेपर पे विश्वास करता हूं, ये मशीनों पे विश्वास नहीं करता। जवाब नहीं दिया गया उनसे, वो बोले नहीं कुछ, मामूली बात नहीं थी। हालत विराजिए आपका नंबर आ रहा है, उससे बुलवा दीजिए आप। ऐसे जबरदस्ती मन की बात बता रहे हैं। हालत यह है कि मजदूरी जो विराजिए आप जवाब दे देना इधर। अरे विराजिए सभापति महोदय 2017-18 में ये तो इतने वरिष्ठ आदमी है, कोई बात सत्य बात तो रखो सदन में, जब जाए बात ऐसी कुछ ही बोल देते हो खड़े आप होके। बैठिए ना, सवाल का जवाब तो कायदे का देते नहीं हो यार, और यहाँ बातें कर रहे हो बेकार की। आप बिराज जाओ भाई, बिराज जाओ। 17-18 में जो मजदूरी मिला करती थी वो मिलती थी 9,454 रुपया, वो घट करके अब 23-24 में 8,591 रुपए रह गई। मजदूरी घट गई, मजदूर को मिलता क्या, मजदूरी तो मिलती है ना, वो भी घट गई। यानी कि 9.1% इनकम कम हो गई उसकी। और इसमें महिलाओं की हालत तो सबसे ज्यादा बदतर है। स्वरोजगार में लगी महिलाओं की मजदूरी जो 4,338 रुपए थी वो घट करके 2,950 रुपए रह गई, यानी कि 32% गिरावट आई है। अब बताइए वो कैसे अपना घर पालेगी, कैसे बच्चों को पालेगी, कैसे उसका जीवन व्यतीत कर पाएगी। वो हालत ये है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात करो तो पेट्रोल और एक्साइज तो 10 सालों में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार ने 100% बढ़ा दी और डीजल पर 343% बढ़ा दी। ट्रांसपोर्ट महंगा नहीं होगा क्या? जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो किराया भी महंगा होगा, हर सामान महंगा होगा। फूड इन्फ्लेशन 9.10% की दर से बढ़ी है। मजदूरी और इनकम में कोई वृद्धि नहीं हुई। आदमी की भोजन की थाली
कि पे महंगाई की वो मार पड़ी है कि खाने की चीजें भी जो है उसको नसीब नहीं हो पा रही पूरी। जितना वो पहले आज के 5-7 साल पहले तक खाता था उतना नहीं खा पा रहा, वो चीजें थाली से गायब हो गई। आप पांचवी अर्थव्यवस्था का ढोल पीटते हैं। आप चांद पर पहुंच जाओ ना, कौन मना कर रहा है? अगर महंगाई और बेरोजगारी आर्थिक तंगी से इस देश की जनता त्रस्त है तो लानत है आपकी इस डबल इंजन सरकार पर, लानत है। हवाई वादों के लिए मैं आपको लानत भेजता हूं। देश में 55% किसानों की बात कर रहा हूं सभापति महोदय। 55% किसानों में प्रत्येक किसान पर 1 लाख रुपया या उससे अधिक का कर्जा है। 2014 से 2023 के बीच में लाखों किसानों ने आत्महत्या की है देश में, लाखों। पूंजीपतियों के 16.5 लाख करोड़ रुपया जो है जनता को ये सरकार ने माफ किए, लेकिन किसी किसान का पैसा माफ नहीं किया। किसान का 1 पैसा माफ नहीं किया कर्जे का। किसान फंसता जा रहा है, केसीसी का एनपीए बढ़ता जा रहा है। मादक पदार्थों और ड्रग्स का कारोबार पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से चल रहा है। मस्क के रॉकेट से भी तेज चल रहा है। पहले तो उड़ता हुआ पंजाब, बिराजो, पहले तो उड़ता हुआ पंजाब देखा होगा आपने, अब उड़ता हुआ राजस्थान भी देख लेना। गैंगस्टर आए दिन धमकियां देते रहते हैं। अब मैं 2 बातें आपसे निवेदन करना चाहूंगा और अपना भाषण खत्म कर दूंगा। दोनों में मैंने प्रश्न लगाए थे, मुझे प्रश्न का जवाब क्या दिया, आपके वार्षिक प्रतिवेदन क्या लिखता है और आपकी आर्थिक समीक्षा की किताब क्या लिखती है, वो बताना चाहता हूं। जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की रिपोर्ट विधानसभा में रखी गई, उसके पेज 17 पर 2024 और 2025 में 82,205 व्यक्तिगत शौचालय बनाने का लक्ष्य था। उसके अगेंस्ट वास्तविक उपलब्धि जो रही, आपने सिर्फ 26,436 व्यक्तिगत शौचालय बनाए। लेकिन मुझे जो जवाब दिया मेरे सवाल पे, मुझे जो जवाब दिया उसमें बता दिया आपने कि 1,31,354 शौचालय बना दिए। कहाँ है भाई, कहाँ बना दिए? ये जो किताबें हैं, ये जो किताबें लाया हूँ, इसकी नकलें लाया हूँ, ये देखो आप, ये वार्षिक प्रतिवेदन, ये वो है, और ये वार्षिक प्रतिवेदन है, और ये आर्थिक समीक्षा है। क्या लिखते हो? इसका मतलब ये कि या तो मंत्री झूठ बोलता है और या ये किताबें झूठी हैं। आपके हाथ से करो। इनको कितने मिनट? इसी प्रकार सामुदायिक शौचालय आपने बताया कि 2002 बना दिए। रिपोर्ट में बताया कि 344 सामुदायिक शौचालय बने। रिपोर्ट कहती है आपकी 344 ही बने और आप कहते हो कि साहब 2002 बना दिए। कितने गांव में खुले शौच से मुक्त किया, इसका तो जवाब ही नहीं दिया। और 1,31,354 शौचालय बनाना बता रहे हो, तो इस पर कितना खर्चा हुआ ये बता दो। बजट तो आपने 100 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ में से सिर्फ 74 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया है। 74 करोड़ रुपए में आपने 1,31,354 शौचालय बना दिए। शाबाश, बहुत बढ़िया चल रही है सरकार। लाहौल मिला। दूसरा सवाल सभापति महोदय, सांप्रदायिक सद्भाव। मेरा अंत में यह है मेरा कि अन्नपूर्णा रसोई के बारे में आपने 9 करोड़ 21 लाख थालियों के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट घोषणा 24-25 में किया। कितनी थालियों का? 9 करोड़ 21 लाख 250 करोड़ रुपए 24-25 बजट में किया आपने। स्वायत्त शासन विभाग की रिपोर्ट कहती है पेज 41 पर बताया
कि 24 और 24 तक 23 करोड़ 3,39,784 थालियां उपलब्ध करा दी गई। शाबाश, वाह 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 वाह, प्लीज समाप्त कीजिए। वाह। लक्ष्य तो था आपका 3,21,00,000, बजट था 250, और करवा कितनी दी आपने? 23,39,39,784। मान्यवर, एक थाली पर 22 रुपए लगते हैं आपके सरकार के, 22 रुपए। इस हिसाब से तो 9 महीने में 506 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। अभी तो 3 महीने बाकी हैं, प्लीज अभी तो 3 महीने बाकी हैं, प्लीज सदस्य समाप्त कीजिए। अभी 3 महीने बाकी। जब आपको पता है कि 23 करोड़ लोग इस साल भोजन कर चुके हैं, अगर आप इस बात पे स्टिक करते हैं कि 23 करोड़ लोगों को हमने भोजन कर दिया, तो फिर घटा करके भाई इस बार 9 करोड़ क्यों रख दिया? क्या समाप्त सब कीजिए। भूखे मारोगे क्या लोगों को? शाबाश, समाप्त कीजिए। इसीलिए मैं सभापति महोदय, मैंने जो शुरू में जो बात आपसे कही थी वो ये थी कि मुझे बहुत दुख है इस बजट को देखते हुए और इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को देखते हुए कि ये सरकार, ये डबल इंजन की जो बात करते हैं ना, तो ये इंजन तो आपका कंप्लीट फेल है, और रहा सा जो वो इंजन चल रहा है उसके सारे श्री जीते हो। अतुल बंसाली जी, दूसरी बात और मैं निवेदन करना चाहता हूँ अंकित सभापति नहीं होगा। महोदय कि आपने मुझे राजस्थान वित्त विधेयक 2025 पर बोलने का अवसर दिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।